हेलो एवरीवन। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं? तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि टॉपर्स किस तरह से नोट्स बनाते हैं, वो कैसे अपनी स्टडीज़ में एक्सेल करते हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने से हो, चाहे उसको याद करने से हो। हम पूरा कुछ कवर करने वाले हैं। चाहे तो आप एक स्टूडेंट हो जो अपने ग्रेड को इम्प्रूव करना चाहते हो, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है, तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको चूज़ करना है नोटपैड या लैपटॉप या हैंड रिटन नोट्स। मतलब किस तरह से आप बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या आपको सूट करता है। कुछ तो नोटपैड को प्रेफर करते हैं, कुछ लैपटॉप को करते हैं, कुछ अपनी कॉपी पेंसिल को करते हैं। तो जैसा भी आपको एफिशिएंट लगता हो वैसे आप करिए, जिससे भी आपको बहुत अच्छे से आप लिख पाएँ, स्मूथली कर पाएँ और जिससे आपका प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहे। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि टॉपर जो हैं वो अपने सब्जेक्ट को डीपली समझते हैं। वो केवल सिलेबस ही नहीं पढ़ते, बल्कि वो हर एक कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअली देखते हैं कि किसका इम्पोर्टेंस कितनी है, और वो हाईलाइट भी करते हैं और वो अंडरलाइन भी करते हैं और वो मेन मेन चीज़ों को कैपिटलाइज भी करते हैं। और जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो क्रिटिकल होते हैं, उनको इजी लैंग्वेज में लिखते हैं। और वो देखिए, पिक्चर है, चार्ट्स है, इन सब का यूज़ भी करते हैं। और देखिए, वो अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज भी रखते हैं। देखिए, जो कुछ होती हैं वो शॉर्टकट कीज़ भी याद रखते हैं, जैसे कि टू यूज़ करना है तो उसके लिए केवल नंबर वाला टू लिख दिया। डब्लू लिखना है तो उसको विद के लिए यूज़ कर दिया। जैसे कि मतलब शॉर्टकट भी यूज़ करते हैं वो अपनी चीज़ों के लिए, ताकि वो उन्हें याद रहे और जिनको केवल वो ही समझ सकते हैं। ठीक है, इन्हें एक्सपेरिमेंट कीजिए इस तरह का एब्रीविएशंस का, जिससे कि क्या होगा, आपको बहुत ही शॉर्टकट में आपका क्लियर हो जाएगा। और देखिए, आपको ये भी देखना है कि जहाँ आप बैठे हैं वो आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, और जो भी आपकी मतलब सिटिंग है उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। और अगर विंटर का मौसम है तो प्रॉपर उसमें थोड़ा क्या है, कूलिंग नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गर्माहट रहनी चाहिए। और ऐसा रहना चाहिए कि आप ऐसे खुले में बैठें, जैसे कि प्रॉपर लाइट वगैरह हो, अगर सनलाइट हो तो ज़्यादा बेटर है, जिससे कि क्या हो, आप अटेंटिव रहो। और नॉइज़ और डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन से बचना है आपको, वाईफाई को बंद कर दीजिए, अपने फ़ोन को साइलेंट पे रख दीजिए। और अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो उससे भी आप दूर हो जाइए। केवल आपको फोकस करना है कि आपको केवल नोट्स बनाने हैं। और नोट्स एकदम ये नहीं है कि 8-10 लोग बैठे हैं वहाँ हम नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे बन जाएंगे, नहीं। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप गलत लिख देंगे। तो अगर आप एक फैमिली में हैं तो आप कम से कम एक कॉर्नर अपने लिए ज़रूर देखिए, जहाँ आप साइलेंटली काम कर पाएँ और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। देखिए, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मान लीजिए आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, तो अगर आपको कोई डाउट है तो उसको आप ऐसे ही नहीं छोड़ दीजिए, उसको आप क्लियर कीजिए। ठीक है? जिससे कि क्या है, आपके जो भी डाउट रह गया है वो क्लियर हो जाएगा, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सोचेंगे कि अभी तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन नहीं भी देख रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, तो गूगल है या आस-पास कोई हो जिससे आप पूछ सकें, तो उस क्वेश्चन को आप क्लियर ज़रूर कर लीजिए। और देखिए, किसी सब्जेक्ट में कोई आपका ओपिनियन आ रहा है और वो आपसे मैच नहीं कर रहा जो लिखा हुआ है या कोई बता रहा है, तो उस अपने ओपिनियन को भी आपको प्रायोरिटी देनी है, उसको भी क्लियर ज़रूर करना है कि हम जो सोच रहे हैं वो क्या बात है और ये क्या है। तो अगर ये क्लियरेंस हो जाएगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने ओपिनियन को भी आपको ऊपर रखना है। अगर आप सेमिनार में हैं या डिस्कशन में हैं, तो यहाँ पर भी अपने ओपिनियन को आपको प्रायोरिटी देनी है। देखिए, आपको ये भी समझना है कि आप सब कुछ नहीं लिख सकते। ये नहीं है कि जो भी हमें बताया जा रहा है वो एवरी वर्ड हमको लिखना है, या हमको जो भी दिख रहा है, अगर बुक से ही बना रहे हैं तो वो भी हमको लिखना है। आपको सब कुछ नहीं लिखना है। नोट टेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ ही लिख लिया। कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, उन्हीं को लिखना है। और जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या यूज़लेस है। उसको छोड़ते हुए आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स का मतलब ही ये होता है। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि पूरी बुक उतार ली, या किसी का लेक्चर देख रहे हैं तो जो वो बोल रहे हैं सब कुछ लिख रहे हैं। मेन हमें फोकस करना है की पॉइंट क्या है, जो भी हमारी इम्पोर्टेंट लग रहा है हमको, वही हमको लिखना है। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको रेगुलरली रिवीजन ज़रूर करना है। जो टॉपर्स होते हैं वो अपने नोट्स को समय समय पर दोहराते रहते हैं, ताकि उन्हें सब कुछ याद रहे। वे अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज भी रखते हैं, और जो एक बहुत अच्छी तरह से नीटली बनाए गए हैं और जिनमें अंडरलाइन है,
तो उससे क्या होता है, वो नोट्स जो हैं वो अट्रैक्ट भी करते हैं हमें पढ़ने की, और हमें अच्छा भी लगता है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो अपने हाथ से लिखा जाता है वो हमें ज़्यादा याद रहता है बजाय बुक से देखने के, या आप गूगल से भी देख रहे हैं या आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं कोई। लेकिन अगर आप अपने हाथ से लिख लेते हैं वो बहुत अच्छा हमें याद रहता है। तो रिवाइज़ करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए, ये हमने आपको कुछ टेक्निक बताई थी जो टॉपर यूज़ करते हैं अपने नोट्स को बनाने में। अगर इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप हेल्पफुल नोट्स बना पाएंगे। इस तरह से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये आपके काम भी आएंगे, और आपको बहुत आसानी से जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्रिटिकल लग रहा था वो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह के और हेल्पफुल वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।